So today topic is about what is null and nullable in Flutter. बेसिकली नल क्या चीज़ होती है फ्लटर में। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, नल जो है वो नाम से शो कर रहा है कि कोई ना कोई इम्पटी वैल्यू है हमारे पास, मतलब कि जो है अब्सेंट वैल्यू है हमारे पास किसी चीज़ की, तो उसको हम बोलेंगे नल वैल्यू। बेसिकली नल वैल्यू हम यूज़ क्यों करते हैं और कहाँ करते हैं। नलेबल जो वैल्यू है, नल वैल्यू, वो लेट्स सपोज आपके पास एक इंटीजर है या स्ट्रिंग है। आप चाहते हैं कि मैं अभी इसको अभी जो है मैं इसमें कोई वैल्यू नहीं डालूँगा, बट मैं आगे जाके इस चीज़ को यूज़ करूँगा। तो मतलब मैं आगे जाके इस चीज़ में कोई ना कोई वैल्यू डाल भी सकता हूँ, या हो सकता है कि मैं ना भी डालूँ, ठीक है? तो उसके लिए फिर इन दिस केस हम जो है वो नल यूज़ करते हैं कि लेट्स सपोज़ आप कहते हैं कि एक स्ट्रिंग जो है मेरे पास, या इंट है मेरे पास, जो है एज है, और आपको अभी एज का नहीं पता, या आप कहते हैं कि शायद मुझे आगे जाके इस एज का पता चले तो मैं जो है इस एज को फिल करूँगा। तो उस जगह पे आप शुरू में जो है इंट एज को जो वो है वो नल डिक्लेयर कर लेते हैं, ताकि जो है एरर भी ना आए और आपका काम भी हो जाए, और आगे जाके जब आप इसमें वैल्यू स्टोर करेंगे न्यू, तो वो फिर न्यू वैल्यू ही शो करेगा। तो इस चीज़ को जब हम किसी चीज़ को नल, किसी डेटा टाइप को, लेट्स सपोज स्ट्रिंग हो गया या इंटीजर हो गया, उसको जब हम नल डिक्लेयर करते हैं, इसको कहते हैं हम नलेबिलिटी बोलते हैं। इस चीज़ को नलेबिलिटी बोलते हैं, ठीक हो गया। तो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर्मेट देख लेते हैं कि डार्ट में किस तरह से होता है। तो ये एक मैंने वॉइड मेन नाम का फंक्शन बना लिया, इसमें हम कोड करेंगे, जो भी कोड इसमें करेंगे वही हमारा एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे डॉट पैड में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंट लगा लेते हैं हम। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि एज जो है वो मुझे चाहिए, ठीक है, और मैं भी एज जो है वो इज इक्वल टू 20 लिख लेता हूँ। तो ये एरर ख़त्म हो गया। अब मैं इसको नीचे डिक्लेयर करता हूँ कि एज इज इक्वल टू नल। बट ये अभी हमने एज जो हमारा डेटा टाइप है, इसको हमने नलेबल तो नहीं डिक्लेयर किया ना, इसलिए ये हमें एरर दे रहा है फिर नल पे, क्योंकि अभी हम इसको नल नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी जो इंटीजर है वो सिंपल इंटीजर है, वो सिर्फ डेटा स्टोर करेगा। इसको नलेबल बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो भी हमारा डेटा टाइप होगा, इंट हो गया, ये हम कहते हैं कि स्ट्रिंग हो गया, जो भी हम डेटा टाइप यूज़ करेंगे उसको नलेबल बनाने के लिए हम उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो अब ये देखें, ये एरर जो है वो चला गया। इसका मतलब क्या है कि जो इंट में जो वैल्यूज, जो इंटीजर जो एज में है ना, इसमें नल वैल्यू भी स्टोर हो सकती है अब, और कोई ना कोई वैल्यू भी स्टोर हो सकती है, ठीक है। अब जो है ना हम इसको एग्जांपल करके देख लेते हैं। मैं अभी यहाँ पे जो है ना प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट एज की जो है वो वैल्यू प्रिंट करा के देख लेते हैं हम। प्रिंट एज, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो नल जवाब होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि कोड यहाँ से शुरू होगा। इंट एज देखेगा, पहले 20 वैल्यू स्टोर होगी उसमें, उसके बाद वो देखेगा कि जो हमने नल डिक्लेयर किया उसमें तो नल, ये देखें नल आ गया। अगर हम यहाँ पे प्रिंट एज करेंगे नल से पहले, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो 20 आएगा। अब देखें यहाँ 20 आ जाएगा, उसके बाद दोबारा एज वो करेगा, एज में नल डिक्लेयर कर देगा, उसके बाद हमारे पास एज आएगा, मतलब 20 भी आएगा इस बार और नल भी आएगा। देखें 20 और नल दोनों आ गए। तो इस तरह से जो है वो हम किसी भी डेटा टाइप को जो है वो नल डिक्लेयर करते हैं, नल लेबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि लिस्ट में जो है वो हम वो लिस्ट को नल लेबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, या उसमें जो लिस्ट में इंटीजर्स होते हैं, आप कहते हैं कि हमें उसमें कोई वैल्यू नल चाहिए, तो वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि हम लिस्ट बना लेते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि नंबर्स की लिस्ट है मेरे पास, तो उसके लिए फिर उस केस में हम क्या लिखते होते हैं, इसमें लिख लेंगे डेटा टाइप उसकी लिख लेंगे, और नंबर्स नाम रख देते हैं हम लिस्ट का। और यहाँ पे जो है वो कुछ जो हम नीचे कहाँ गया भाई, नंबर्स ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, नहीं। तो, तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक इंटीजर की जो है हमारे पास लिस्ट बन गई है। अब क्या है कि इस अभी इसमें कुछ भी नल जो है वो डिक्लेयर नहीं किया हमने, कुछ भी ना, लिस्ट को एज अ होल हमने नल डिक्लेयर किया है, ना ही इंटीजर इसमें, मतलब हम कोई वैल्यू जो है वो नल डिक्लेयर इसमें ले सकते हैं। लेट्स सपोज हम
करके देख लेते हैं। अभी मैं इसमें नल डालूँगा तो ये एरर आ जाएगा, देखा एरर आ गया ना ये, क्योंकि अभी हमने डिक्लेयर नहीं किया। तो इसको डिक्लेयर कैसे, इसको लिखा रहने देता हूँ ना। तो इसमें जो है वो हमने डिक्लेयर कैसे करना है नल। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि जो इसमें वैल्यूज़ है ना वो मैं नल डिक्लेयर कर सकूँ, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए जो आपका इंट है ना, इसके आगे आपने लिस्ट में जो है वो क्वेश्चन मार्क डाल देना। तो ये देखिए ये जो है वो एरर चला गया। इसका मतलब क्या है कि इसमें अब हम कोई नल वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं हमारी लिस्ट में। जब अगर हम इंटीजर को जो है वो नलेबल डिक्लेयर कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो पूरी लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट मतलब के नंबर्स, ये एज होल भी जो है वो मैं नल डिक्लेयर करना चाहता हूँ। उसके लिए अभी देखें हम नंबर्स जो है ना, इसको अगर नंबर्स को नल डिक्लेयर करेंगे तो ये एरर आ जाएगा। ये देखें ये एरर आ गया हमारे पास नल पे। उसके लिए अब मतलब कि पूरे जो पूरी लिस्ट जो है ना, इसको अभी हम नल डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये लिस्ट जहाँ पे ख़त्म हो रही है ना, इसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इससे देखिए ये एरर चला गया। इसका मतलब क्या है कि अब ये पूरी नंबर्स की लिस्ट है ना, नंबर्स जो हमने लिखे हैं, मतलब कि ये पूरी इसमें हमारे नंबर्स की जो लिस्ट है उसमें डेटा स्टोर है, ये पूरी की पूरी जो है ना वो नल पूरी लिस्ट भी नल हो सकती है। ठीक है, अभी हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं नंबर्स क्या आएगा। अभी हमारे पास नंबर्स जो हम पूरा अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास वो नल आएगा, क्योंकि अभी हमने नंबर्स को नल डिक्लेयर कर दिया ना। प्रिंट नंबर्स, इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास नल आ गया। अगर हम इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास आएगी 1 2 3 5 और ये नल के साथ आएगी, क्योंकि हमने नल भी डिक्लेयर किया हुआ है ना इंटीजर्स को, वो हाँ इंटीजर्स को। तो ये देखें ये हमारे पास पूरी लिस्ट की वैल्यू आ गई है अब। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि नल्स जो है वो क्या चीज़ होती है और किस तरह से काम वर्क करती है, और इनका जो है डार्ट में फॉर्मेट वगैरह किस तरह से होता है। बाकी ये है कि आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अगर पढ़ेंगे या इसकी 1 2 एग्जांपल्स करेंगे तो आपको इसकी बेहतर समझ आ जाएगी।